₹1100 इनकी तरफ से योगदान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, राम बाबू जी सैन ₹1100 का इस कथा में योगदान करते हैं। ताली बजा दो इनके लिए। उसी की ये कथा है, पुण्य भी उसी को मिलेगा जिसका योगदान जहां होगा। इस कथा का जो पुण्य मिल रहा है, यानी कितने जीव सुन रहे हैं, कितने लोगों का कल्याण होगा। श्राद्ध पक्ष वैसे है, पितरों को मोक्ष मिलेगा, पितरों को भोजन मिलेगा। जहां पर जो भी योगदान करेंगे उनके पितरों को संतुष्टि मिलेगी। श्रीमद् भागवतान वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। तो अपने पितरों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, खुद के कल्याण के लिए आपसे जितना भी योगदान इस कथा के निमित्त बने आप करें। और जो भी कॉलोनी के गणमान्य लोग हैं वो शाम को आके हमसे मिले, जिससे आगे की रूपरेखा बनाए भैया। हाँ, नहीं तो फिर ठाकुर जी के भरोसे ही छोड़े, जैसा होगा वो ठाकुर जी करेगा। हाँ, तेरे हवाली मेरे गाड़ी तू जाने, तेरा काम जाने। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। हाँ, श्रीमान रामपाल जी यादव, यादवों की ढाणी, ₹1100 इनकी तरफ से भेंट होता है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है कि भैया, हाँ महाराज किसी से जबरदस्ती लेते, हम किसी से भी नहीं लेते। जिसकी जो श्रद्धा भाव हो वो आप दे, सामर्थ्य के अनुसार दे। देखो श्रद्धा तो उसे कहते हैं, घर पे कोई भिक्षुक आ जाए, हाँ तो ₹1 की श्रद्धा है, 10 की है, वो दे दिया, वो श्रद्धा है। यहाँ पे कर्म हो रहा है। श्रद्धा और दक्षिणा में अंतर होता है। तो यहाँ कर्म के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार दो। जैसे भगवान ने तुम्हें दिया वैसे ज्यादा से ज्यादा आप इस कथा में योगदान करें। कल कन्यादान होगा तो कम से कम 100, 200, 500 आप जो लाओ। और जो भी आप जानते हो कन्यादान में वस्त्र इत्यादि, बर्तन इत्यादि, सोना चांदी, जो कुछ आप देना चाहो। रुक्मणी विवाह में अब लोग वस्त्र भी कैसा लाते हैं, जब पंडितानी घर पे बोरी खोलती है ना, क्या तो चूहा ने काट रखो है। हाँ, कोई कोई तो ऐसी साड़ी है छिंडा जाए, ऐसे बेस है छिंडा जाए तो 3 जगह से सिल रहा हो। बहुत से तो पुराने कपड़ों को छिंडा जाते भगवान के कन्यादान में। हाँ, कभी नहीं करना चाहिए। चाहे एक रुमाल ही दो, लेकिन ऐसा दो जो काम आए। एक बार एक पंडित जी महाराज कथा कर रहे और कथा में कह रहे कि भगवान पे भागवत में जो केला चढ़ाएगो, जितने किसी के संतान नहीं तो संतान हो जाए। अब एक मैया केले वाले के पास पहुंची, वाके कोई नाती पोतो ना हो। भैया केला क्या भाव है? कि मैया ₹10 के दो। भागवत पे चढ़ाने भैया, घर में थोड़ी चाहिए, भागवत के लिए ले जाने, कछु कम कर दे, धर्म पुण्य के लिए ले जा रही हूँ केला, भागवत के लिए। तो मैया भागवत के लिए ले जा रही तो ₹8 दे दे, चल ₹2 कम कर दूं। महंगे भैया। दूसरे दुकानदार के पास पहुंच गई, भैया केले क्या भाव है? उसके केले कुछ कमजोर थे क्वालिटी में। हाँ, कि भैया ₹5 के दो, भागवत पे चढ़ाने। अरे मैया भागवत पे चढ़ाने तो ₹2 दे दे ना भैया, महंगे ₹1 में दे दे ना भैया, 1 में ना आए। कोई ठेले वाला दिखाई दिया जिसके पास 2 ही केले बचे थे, बिल्कुल पिलपिले से काले से, हाँ बचे कुछ। मैया पहुंच गई, भैया ये 2 केला तेरे पास बचे, देवेगो क्या? हाँ मैया ₹1 के दे दूंगा, भागवत पे छिड़ाने हैं, 50 पैसा दे दे मैया। अरे भगवान पे छिड़ाने भैया। अरे मैया तदी भागवत पे छिड़ाने तू फ्री में ही ले जा।
अब मैया ने वो दोनों केला लाकर भागवत पे चढ़ा दिए। हाँ, पंडित जी तो कथा करके चले गए। 2 वर्ष में मैया के 2 नाती पोता भी हो गए। अब 2 वर्ष बाद में पंडित जी उस कॉलोनी से निकल रहे तो मैया बोली, पंडित जी राधे राधे। पंडित जी बोले, मैया राधे राधे। पंडित जी तुमने कहो केले चढ़ाए, 2 पोते तो हो गए, लेकिन बिल्कुल दुबले पतले बीमार रहते, हमेशा बीमारी में ही दवाई में ही पैसा खर्च हो तो रहे। पंडित जी बोले, मैया मुझको याद है तूने कैसे केले चढ़ाए। हाँ, बिल्कुल काले कलूटे पिलपिले से। हाँ, तो कहने को मतलब यह है, जैसा भगवान को दोगे वैसा ही भगवान इच्छाएं पूरी करेगा। अब बहुत से लोग क्या करते, 2 नोट तो ऐसे आगे, हमारे पास 10-10 के आधे आधे। हाँ, अब पूरा नोट हो तो गुंडामारी करके चढ़ा जाए पूजन में। पड़ोसिन देख रही है, मैंने भी 10 रुपया चढ़ा दिए। हाँ, अब 2 नोट हो तो हम चपकंस का है महाराज। मधुमंगल ब्राह्मण भगवान के मित्रों में है, और मधुमंगल के पिता सांडल ऋषि है महाराज। इनकी माता पूर्णमासी एक दिन अपने पुत्र मधुमंगल को बाबा नंद के घर पर ले जाती है और कहती है, बाबा नंद, मेरा पुत्र मधुमंगल तुम्हारे घर का भोजन कर लेगा, बदले में तुम्हारी गाय चरा लिया करेगा बाबा। और भक्तों, मधुमंगल भगवान कृष्ण की गाय चराने का काम करता है और भगवान कृष्ण के घर का ही भोजन करता है। भगवान कृष्ण की गैया चराता है मधुमंगल, भगवान कृष्ण के घर का ही भोजन करता है। एक दिन कन्हैया ने मधुमंगल से कहा, भैया मधुमंगल, मैंने सब मित्रों के घर का भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिया मधुमंगल भैया, लेकिन मैंने तेरे घर का भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं किया। देख मधुमंगल, कल तू अपने घर से मेरे को खाने के लिए कुछ लाना भैया। तू कल अपने घर से जो लाएगा ना, मैं वही खाऊंगा, अन्यथा मैं भूखा रह जाऊंगा। भक्तों, माताओं, बहनों, मधुमंगल अपने घर पर जाता है, अपनी माता से कहता है, माँ आज मेरा मित्र कृष्ण हमारे घर का प्रसाद ग्रहण करेगा, माँ मुझे कुछ भोजन प्रसाद दियो दो। घर पे कुछ भी नहीं है, अन्न का एक भी दाना नहीं है, 3 दिन की खाटी छाछ है महाराज। मधुमंगल की मैया ने वो 3 दिन की खाटी मठा छाछ मधुमंगल को दे दी। बेटा मधुमंगल, घर पर छाछ के सिवा कुछ नहीं है बेटा, जाकर अपने मित्र कृष्ण को जो 3 दिन की खाटी छाछ ही पिला देना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और भक्तों, मधुमंगल जब गाय चराने के काजे आया तो 3 दिन की खाटी छाछ को लेकर आया महाराज। और जब गाय चराते चराते विश्राम का समय हुआ, भगवान कृष्ण को सब मित्रों ने बीच में बैठा लिया, कदम के वृक्ष के नीचे छाया में बैठ गए और चारों तरफ से भगवान को घेरा बनाकर बैठा लिया। और जो अपने अपने घर से भोजन प्रसाद लाते थे ना, सब मिल बांट करके खाते महाराज, मिलजुल करके खाते। लेकिन शर्म के मारे मधुमंगल छाछ को लेकर दूर बैठ गया। मेरे मित्र कृष्ण को मैं 3 दिन की खाटी छाछ नहीं पिलाऊंगा। मेरा मित्र कृष्ण मुझे रोज 56 प्रकार के भोजन करवाता है, सुंदर स्वादिष्ट भोजन मुझे करवाता है, और मैं अपने मित्र कृष्ण के लिए क्या लेके आया, मुझे 3 दिन की खाटी छाछ नहीं। चाहे मेरा मित्र भूखा ही क्यों ना रह जाए, मैं अपने मित्र कृष्ण को ये खाटी छाछ नहीं पिलाऊंगा। मेरा मित्र तो राजा है, महाराज है, रोज 56 प्रकार के पकवान भोजन ग्रहण करता है और मुझे भी 56 प्रकार के व्यंजन खिलाता है, मैं अपने मित्र को ये छाछ नहीं पिलाऊंगा। भक्तों, मधुमंगल उस खाटी छाछ को लेकर दूर बैठा हुआ है, सोचने लगा मित्र को नहीं पिलाऊंगा, खुद ही पी जाता हूं। और मधुमंगल उस सारी छाछ को खुद ही पान करने लगा, पीने लगा। उधर भगवान कृष्ण की नजर पड़ी, भैया मधुमंगल अकेला ही पी जाएगा क्या सारी छाछ को। भगवान भागे दौड़े। मधुमंगल ने देखा कि मेरा मित्र कृष्ण आ रहा है, सारी छाछ को मुख में भर लिया और भगवान ने एक गुलका मधुमंगल के गाल पे दिया कि मुख में भरी हुई वो झूठी छाछ बाहर निकल गई महाराज। और मधुमंगल के मुख से निकली हुई वो झूठी छाछ का आज भगवान कृष्ण चाट रहे हैं, छाछ को चाट रहे हैं, पान कर रहे हैं। अरे मधुमंगल, भैया मधुमंगल,
सारी छाछ को तू ही पी जाएगा। तूने कैसे समझ लिया कि मैं ये छाछ का पान नहीं करूंगा भैया? तू मेरा कैसा मित्र है मधुमंगल? अरे तू तो मेरा प्राण प्यारा मित्र है मधुमंगल, तूने ऐसे कैसे सोच लिया? और भगवान मधुमंगल को गले से लगा रहे हैं। मधुमंगल तू चिंता मत करे, मैं तेरा सच्चा मित्र हूँ, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, इस दृश्य को ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा जो कृष्ण भगवान नारायण का अवतारी है ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को संदेह हो गया महाराज, अरे जो इन गवार ग्वालों की जूठन का पान करे ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये नारायण कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी को मोह हो गया। चंदन को डंडा लायो री 1200 कन्हैया पे खेल लियायो री मेरो 1200 कन्हैया। जय हो। मारो टोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह में, अरे मारो टोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह में, अरे मारो टोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह में। वह तो गेंद के संग गई धायोरी मेरो 1200 कन्हैया काली दे खेलन आयोरी 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा, राधे 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 राधे। सुखदेव जी महाराज कहते खेल खेलो महाराज, और जानबूझकर लाला ने वो गेंद काली दे में फेंकी महाराज। श्री दामा जिद करवे लगो, भैया मुझको मेरी गेंद चाहिए, मेरी मैया मारेगी। भगवान बोले भैया उसमें कालिया नाग रहता है भैया, मुझको वो डस लेगो भैया, बड़ो जहरीलो सांप है भैया। ना भैया मुझको तो मेरी गेंद चाहिए, मेरी मैया मारेगी, मेरी मैया मारेगी, मुझको तो मेरी गेंद चाहिए भैया, मेरी गेंद चाहिए। मेरी मैया मेरी नानी के पास से लाई थी, मेरी नानी की निशानी है भैया, मेरी मैया मारेगी, मुझको तो मेरी गेंद चाहिए। भगवान ने खूब समझाया भैया श्री दामा कैसी लीला कर रहे भगवान। कदम के वृक्ष पर चढ़े यमुना जी में कूद पड़े, हाँ जहाँ कालिया सो रहे हो। नागिन बोली लाला तू कौन है, कहां से आयो है, जल्दी चलो जा, हमारा पति तो को खा जाएगा। भगवान बोले नागिने इसके लिए ही तो आया हूं, जगाओ अपने पति को। अरे लाला तू चलो जा यहाँ से, हमारा पति तो को खा जाएगा। और भगवान ने एक लात सोए हुए कालिया नाग के मारी है, कालिया की नींद खुलती है और भगवान कालिया में और भगवान कृष्ण में बड़ा भयंकर युद्ध होता है। और कालिया नाग ने भगवान को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। भगवान ने योग माया से शरीर को मोटा करना प्रारंभ किया, कालिया ने एकदम से छोड़ दिया। भगवान मरोड़ने लगे, मुख से रक्त निकलने लगा। नागन कहने लगी हे प्रभु आप हमारे पति को छोड़ दो। भगवान से कालिया भी प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे जीवन दान दो, जीवन दान दो।
भगवान ने कहा, हे कालिया, यदि तुम जीवन जीना चाहते हो तो जाओ, तुम रमणक द्वीप में जाके वास करो। तुम्हारी वजह से ये यमुना जी का जल विषैला हो गया, पीने योग्य नहीं रहा, जाओ तुम रमणक द्वीप में चले जाओ। कालिया नाग कहने लगा, प्रभु मैं रमणक द्वीप में चला तो जाऊंगा, लेकिन वहां पर मुझे गरुड़ खा जाएगा, क्योंकि गरुड़ और मेरे में दुश्मनी है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, पहले रोज का नियम होता था, एक सर्प रोज गरुड़ के भोजन के लिए जाता था, लेकिन एक दिन गरुड़ के भोजन को कालिया नाग खा गया। उसी दिन से गरुड़ और कालिया में बैर हो गया, और गरुड़ कालिया को मारने के लिए, खाने के लिए दौड़ा, और कालिया नाग गरुड़ के डर के मारे इस कालीदेह नामक स्थान पर आकर छुप गया। यहाँ पर गरुड़ नहीं आ सकता, क्योंकि गरुड़ को 100 बार ऋषि का श्राप है, यदि इस स्थान पे आ जाए तो मर जाए। क्योंकि राजा ने 100 बार ऋषि इस यमुना जी के कालीदेह नामक स्थान पर भगवान का भजन ध्यान करते, गरुड़ आता बार बार मछलियों का भक्षण करता। 100 बार ऋषि ने समझाया, गरुड़ इस स्थान पर मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, भजन करता हूँ, जहाँ पर मत आया कर। बार बार 100 बार ऋषि के समझाने पर भी गरुड़ नहीं माना, मछलियों को आके खाता, भक्षण करता। 100 बार ऋषि ने श्राप दे दिया, गरुड़ आज के बाद यदि इस स्थान पे आएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, इसलिए गरुड़ इस स्थान पर नहीं आ सकता। और ये गरुड़ नारद जी का चेला था। उस श्राप के बारे में नारद जी ने कालिया नाग को बताया कि जा कालिया नाग, तो उस कालीदेह नामक स्थान पर जाकर छुप जा, क्योंकि वहां पर गरुड़ नहीं आ सकता, क्योंकि गरुड़ आ जाए तो 100 बार ऋषि का श्राप है, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और कालिया नाग जहां पर आकर छुप गया। भगवान कृष्ण कहते, जा कालिया नाग, तेरी वजह से यमुना जी का जल विषैला हो गया, जा तू रमणक द्वीप में चला जा। तेरे मस्तक के ऊपर मैंने अपने चरणों के निशान बना दिए हैं, यदि वो गरुड़ तेरे मस्तक पर मेरे चरणों के निशान देखेगा तो तेरा सम्मान करेगा, तुझे नहीं मारेगा, तुझे खाएगा नहीं। इस प्रकार से भक्तों, भगवान ने कालिया नाग का दमन किया है और कालिया नाग को रमणक द्वीप में भेजा है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, सारे ब्रज में कड़ाई चल रही है, और महाराज 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे, पुआ पापड़ी बन रहे, मिष्ठान बन रहे महाराज, और पकवानों के व्यंजनों की खुशबू आ रही है महाराज। आज लाला अपनी मैया से पूछने लगा, मैया आज तो कोई त्योहार भी नहीं है मैया, ना रक्षाबंधन है ना दिवाली है मैया, फिर काय की तैयारी चल रही है मैया? तुम भी हो और घराते भी तुम ही हो, दोनों ही काम करने। तो कन्यादान की तैयारी करते हुए आए। देखिए भक्तों, वैसे गिरिराज पूजा में अन्नदान का बड़ा महत्व होता है। यदि कोई अन्नदान करना चाहे तो जब आप दूध चढ़ाओ ना, तब मन ही मन संकल्प कर लेना कि 5 किलो 10 किलो 21 किलो मन 2 मन, हाँ, जो भी अन्नदान आपको करना है वो आप पहुंचा देना। अब पहले देखो, गिरिराज जी के जाते हैं ना, 7 कोस की परिक्रमा देते हैं, फिर दान घाटी पे आकर मुखारबिंद पे दूध चढ़ाते हैं। तो पहले तो परिक्रमा देंगे, फिर यहाँ पर दूध रखा हुआ है, पुष्प के द्वारा 2-2 बूंद दूध चढ़ाएंगे दूध, और जो भी दक्षिणा आपसे बने वो दक्षिणा आप देंगे। खड़े हो जाओ और बड़े प्रेम से, भीड़ ना करे, आराम से, मात्र 1 परिक्रमा देनी है। ऐसे परिक्रमा दे के आओगे, दूध चढ़ाओगे, दक्षिणा चढ़ाओगे और अपने स्थान पर बैठ जाओगे। छठा तेरी 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक कैमरा से दूरी न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हरे गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छठा तेरी छठा तेरी राधे, छठा तेरी 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। राधे राधे। चकलेश्वर को ध्यान, दान घाटी पे दधी
गोवर्धन महाराज। अरे गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। घटा तेरी जय हो, घटा तेरी जय हो, घटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। इंद्र को मद मर्दन कीनो, इंद्र को मद मर्दन कीनो, सुगत गज को बचाए लीनो, सुगत गज को बचाए लीनो। प्रगट है के दर्शन कीनो, प्रगट है के दर्शन कीनो। श्री नटराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक के न्यारी है गोवर्धन महाराज। अरे गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। घटा तेरी राधे घटा तेरी जय हो, घटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। संत जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रहे चहुओर। देख के ध्यान धरे नित घोर, के ध्यान धरे नित घोर। शिखर के ऊपर नाच मोर, शिखर के ऊपर नाचे घोर। कर रहे ब्रज की सब रखवारी है गोवर्धन महाराज। घटा तेरी तीन लोक की न्यारी है गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। घटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। घटा तेरी के न्यारी है गोवर्धन महाराज। धन्य जो वास करे गिरिराज, वास करे गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज, वास करे गिरिराज। सिद्ध हो उनके बिगड़े काज, सिद्ध हो उनके बिगड़े काज। लाज भगतन की रख महाराज, राज भगतन की रख महाराज। राम तेरे चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। घटा तेरी तीन लोक के न्यारी है गोवर्धन महाराज। अरे गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। घटा तेरी जय हो, घटा तेरी राधे, तेरी तीन लोक के न्यारी है। श्रीमान दिलीप जी नारायण बिहार, तो सवेरे का सागार तो इनकी तरफ से था।
और लक्ष्मण जी कुमावत राजन बिहार कॉलोनी, इनकी भी पूजा थी और आज शाम का भोजन प्रसादी इनकी तरफ से, इनके लिए ताली बजा दो। और कल के लिए भी हमारे पास 2 जोड़े एडवांस आ गए। देखो कोई कमी नहीं है भक्तों का भाव, माइक पे बोलना ही नहीं पड़ रहा, आगे से आगे नाम आ रहे हैं। हाँ, कल के लिए 2 जोड़े आए हैं। देखो 2, 5, 7 हम हमारी जान से तो चाहे रोज ही पूजन में बैठो। कल के लिए जो 2 नाम आए हैं, कालू राम जी सैनी मोहन वाटिका और भगवान जी दीवान नगर, इनके लिए भी ताली बजा दो। कल की पूजा भोजन प्रसादी की व्यवस्था इनकी तरफ से है। आइए आरती के लिए सभी खड़े हो जाए। 5 दिन से जो पूजन करवा रहे पहले वो आ जाए, पुरुष वर्ग भी सभी आगे आ जाओ। 2 आरती की थाली लगाए। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय 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 गिरि हो तेरे बेतरनी। ओम जय 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 गिरिराज। नवल अप्सरा कुंड सुहाने, दाए सुखकारी स्वामी गाए सुखकारी। बाएं राधा कुंड है, बाएं राधा कुंड है, महापाप हारी। ओम जय 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 गिरिराज। तुम हो मुक्ति के दाता, कलयुग में हरिओम। स्वामी। अरे भैया जल्दी जल्दी, इतना टाइम थोड़ी लगता है, जल्दी जल्दी। के स्वामी। दीनन के हो आरती को पकड़ के ना बैठे, जल्दी जल्दी करे सभी। प्रभु अंतर्यामी। ओम जय 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 गिरिराज। हम हैं शरण तुम्हारी, गिरवर गिर। और का भी नंबर आने दो भैया, बहुत सारे। बाबा गिरिवर गिरधारी। देव की नंदन कृपा करो, हे देव की नंदन कृपा करो। भक्तन हितकारी। ओम जय 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 गिरिराज। जो नर दे परिक्रमा, पूजन पाठ करे, स्वामी पूजन पाठ करे। गावे नित्य आरती, गावे नित्य आरती। उन नई जन्म धरे। ओम जय 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 गिरिराज। जय 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 गिरिराज स्वामी। जय 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 गिरिराज। संकट में तुम राखो, संकट में तुम राखो। देव सर्व मम देव देव। हरि ओम। यज्ञहीन यज्ञमजंत देवस्थानि धर्मानि प्रथमान्यासन, तेना का महिमान सचंत यत्र पूर्वे।